नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जबलपुर में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। धान खरीदी में फर्जीवाड़ी की जांच शुरू हो गई है। खरीदी केंद्र बनाए बिना धान की खरीदी की जा रही थी और 12 से ज्यादा अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। तो भोपाल से आई टीम ने किसानों से पूछताछ की और जांच के बाद उच्च अधिकारियों के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। आपको बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने खास कार्यक्रम क्या हाल है में ये फर्जीवाड़े की पूरी पड़ताल दिखाई थी और इसके बाद इस खबर पर असर सामने आया है। जांच के लिए करीब 1 दर्जन अधिकारियों की टीम जो है वो किसानों से पूछताछ कर रही है और जांच के बाद पूरी रिपोर्ट शासन के सामने रखी जाएगी। जबलपुर से खबर, जहां पर धान खरीदी केंद्र बनाए बिना ही धान की खरीदी की जा रही थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ रहे हैं। कुमार, अपनी खबर का बड़ा असर हुआ है। भोपाल से जो टीम आई किसानों से लगातार पूछताछ कर रही है, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, भोपाल से जो टीम आई है उसमें यहाँ पर स्थानीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी और तमाम यहाँ के क्षेत्रीय लोग कर्मचारियों के साथ, जो शासकीय कर्मचारियों के साथ अलग अलग वेयर हाउस में पहुंची। कह सकते हैं कि दर्जनों वेयर हाउस में ये टीमें अलग अलग पहुंची थी। हर टीम को 2-2, 3-3, 4-4 वेयर हाउस इस तरह से बांटा गया था, क्योंकि बहुत सारे वेयर हाउस यहाँ पर जबलपुर में ग्रामीण इलाकों में बने हैं। खास करके पनागर, पाटन, मंझोली, बरगी, इन इलाकों में जो सरकारी वेयर हाउस या जो प्राइवेट वेयर हाउस बने हैं वहाँ पर ये टीम पहुंची थी। और जैसा कि यहाँ पर जो हमने खबर दिखाई थी, शुक्रवार को ये खबर हमने प्रसारित की थी प्रमुखता से अपने खास कार्यक्रम क्या हाल में, जिसमें हमने बताया था। खुद मौके पर हम पहुंचे थे, हमारी टीम पहुंची थी और हमने देखा था किस तरह से वो वेयर हाउस जहां पर ना तो उनको खरीदी की अनुमति मिली है, ना तो उनकी स्लॉट, ना तो उनकी सैटेलाइट मैपिंग हुई है, ना ही उन्हें किसी तरह का स्लॉट मिला है, उसके बावजूद वहां पर धड़ल्ले से किसान आ रहे हैं और हजारों क्विंटल धान जो है वहां पर वो अपनी तौला के चले जा रहे थे। हमने इस बाबत किसानों से, वेयर हाउस के मालिकों से भी पूछा कि आखिर बिना अनुमति के यहाँ पर खरीदी कैसे हो रही है। तो उनका गोलमोल जवाब था कि वो कह रहे थे कि पिछली बार हमको यहाँ पर स्लॉट मिला था, यहाँ पर मैपिंग हुई थी, लिहाजा इस साल भी हो जाएगा। मतलब ये कि साफ तौर पे वो धुएं में लट चला रहे थे कि शायद कैसे कि हमको ये वेयर हाउस मिल जाएगा और हमको मैपिंग मिल जाएगी, उस हिसाब से हम फिर किसानों का भुगतान करेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जो हमने उस बार भी लोगों से किया था, किसानों से किया था, कि क्या ये मिली भगत है, क्या वेयर हाउस मालिकों का जो है वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस में है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनको वेयर हाउस मिल जाएगा, उनको परमिशन मिल जाएगी, उनकी मैपिंग हो जाएगी, उनको स्लॉट बुक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें अन्य लोकल अधिकारी जो है उनकी मिलीभगत सामने आ रही थी। और उसी का नतीजा था कि जब टीम हमने खबर चलाई तो भोपाल से टीम आई और उन्हें अलग अलग गठित टीम करके मौके पर पहुंची और खुद उन्होंने ये पाया है जाँच रिपोर्ट में। हालांकि ये जाँच रिपोर्ट भोपाल में उच्च अधिकारियों के सामने खोली जाएगी। यहाँ का कोई भी क्षेत्रीय अधिकारी इस मामले में कहने से बच रहा है। हमने तमाम लोगों से बातचीत की कि आखिर क्या कुछ निकल रहा है जांच में, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पहले भी न्यूज 24 ने तमाम अधिकारियों से इस संबंध में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सामने आकर नहीं कह रहा था। इसका मतलब साफ था कि दाल में पूरी दाल ही काली थी। इसका अब जो है वो खुलासा होने जा रहा है। जो टीम पहुंची है उन्होंने भी पाया है कि बहुत सारे वेयर हाउस, दर्जनों वेयर हाउस है जहां पर बिना अनुमति के, बिना मैपिंग के जो है इस तरह से धान खरीदी जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो धान खरीदी जा रही थी वो किसके कहने पर जा रही थी, कि अधिकारियों की साठगांठ थी? आखिर जब स्लॉट बुक नहीं होगा, मैपिंग नहीं होगी, तो सरकार की तरफ से किसानों को भुगतान नहीं होगा। इसका मतलब किसानों को फंसाया जा रहा था। यदि वहां पर धान नहीं खरीदी जाएगी तो फिर किस व्यापारी जो है, वो बड़े बड़े व्यापारी जो है किसानों के औने पौने में दाम में धान खरीदेंगे और नहीं तो फिर किसानों को वापस धान उठा के ले जाना पड़ेगा। हमने ये भी बताया था किस तरह से किसानों को अपनी खेत से लेकर वेयर हाउस तक धान पहुंचाने के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल जो है खर्च आता है। अब यदि ये वेयर हाउस जो बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के धान खरीदे है, क्या यहाँ से धान उठाई जाएगी तो फिर इन खर्चा जो किसानों के ऊपर आएगा और किसान जो है वो कहीं का नहीं रह जाएगा। तो कह सकते हैं किसान जो है बीच भंवर दाल में फंस गया है। उनका क्या होगा, इस बारे में अभी किसी तरह की जो बातचीत अधिकारियों ने नहीं की है। अब जांच रिपोर्ट के बाद देखना है कि उच्च अधिकारी इस पर क्या कुछ कहते हैं, भोपाल से क्या फरमान आता है। ये इस तरह की धांधली खुलेआम कह रही, किसके शय पर कर रही, क्या ये साफ तौर पर जाहिर होता है। एक बात और बता दें कि सिर्फ केवल धान ही नहीं, यदि ये बात कह रहे हैं वेयर हाउस मालिक और लोग, किसान कह रहे हैं कि शायद वो अंदाज में क्या धान खरीदी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको जो है परमिशन मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि इन वेयर हाउस में बारदाना कहाँ से आ रहा, मतलब मसलन ये कि जो धान खरीदी जाती है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बाबा गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र